आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DKVT न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा, एससी छात्रों को हर महीने 1000 रुपए। बीजेपी के संकल्प पत्र का पार्ट 2 जारी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने संकल्प पत्र का दूसरा भाग मंगलवार को जारी किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने संकल्प पत्र का पार्ट 2 जारी करते हुए दिल्ली में सरकार बनने पर सभी घोषणाओं को पूरा करने का वादा किया है। उन्होंने कहा, हमारा संकल्प विकसित दिल्ली का है। 5 वर्ष में संकल्प से सिद्धि तक पहुंचेंगे। जब विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित दिल्ली की आवश्यकता है। भाजपा की जहां भी सरकार रही, जन कल्याण उनकी प्राथमिकता रही। केंद्र सरकार भी राज्य सरकारों के सहयोग से नागरिकों की समस्याओं के समाधान के साथ सुविधाएं भी दी है। बीजेपी के संकल्प पत्र की घोषणाएं। दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। जरूरतमंद छात्रों को अन्य भाजपा शासित राज्यों की तरह प्रशासनिक सेवा व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 की आर्थिक सहायता, 2 बार परीक्षा शुल्क सरकार देगी। भाजपा की सरकार बनने पर तकनीकी व व्यावसायिक छात्रों के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना शुरू होगी। अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को 1000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। आपदा सरकार ने 5 वर्षों में सिर्फ 5 अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दी है। केंद्र सरकार ने 34,50,000 अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दी। ऑटो टैक्सी वालों के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इसका गठन करने के बाद 10 लाख रुपए तक की जीवन बीमा व 5 लाख की दुर्घटना बीमा दी जाएगी। आपदा सरकार ने ऑटो टैक्सी वालों के लिए 10 वर्षों में कोई कल्याणकारी योजना शुरू नहीं की। कल्याण बोर्ड की स्थापना नहीं की गई। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले ऑटो टैक्सी चालकों के बच्चों को छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। ऑटो के बीमा की प्रीमियम में रियायत देगी। घरेलू सहायकों को मान्यता दी जाएगी। उनके लिए कल्याणकारी योजना शुरू की जाएगी। घरेलू सहायक कल्याण बोर्ड का गठन होगा। उन्हें भी 10 लाख रुपए की जीवन बीमा व 5 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा और उनके बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। रेहड़ी पटरी लगाने वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश में 68 बिना गिरवी के ऋण दिया जा रहा है। दिल्ली में 1,90,000 रेहड़ी वालों को इसका लाभ मिलेगा। इसकी संख्या बढ़कर 4 लाख की जाएगी। युवा के कौशल विकास के लिए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। आप सिर्फ घोषणा करती है और भाजपा संकल्प से सिद्ध तक पहुंचती है। दिल्ली में 9वीं कक्षा में 1 लाख से अधिक छात्र फेल हो गए। दिल्ली में आपदा सरकार ने शिक्षा का ये हाल कर दिया। यदि फिर से ये सरकार आई तो ये संख्या और बढ़ जाएगी। आपके नेताओं का अपना ज्ञान भी अधूरा है, इसलिए रामायण की गलत कहानी सुनाते हैं। स्कूलों का भी यही हाल कर दिया है। स्कूलों के कमरे बनाने में घोटाला किया गया। बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाने के लिए आप विधायकों के हस्ताक्षर से उनके लेटर हेड से फर्जी कागजात बनाए जा रहे हैं। घुसपैठियों दिल्ली वालों का हक मार रहे हैं। इसके लिए केजरीवाल व आतिशी को माफी मांगनी चाहिए। सिखों की गौरव में इतिहास रहा है। आप विधायक द्वारा हरदीप सिंह पुरी की तुलना रोहिंग्या घुसपैठियों से करने से सिखों में नाराजगी है। सिख आपको कभी माफ नहीं करेगी। भाजपा नेता ने कहा, सबसे बड़ी आपदा कोरोना थी। उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन कल्याण पर काम किया। निःशुल्क राशन व टीका उपलब्ध कराया। जन कल्याणकारी योजनाएं लाई गई। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में केन बेतवा को जोड़ने का काम केंद्र व भाजपा सरकार ने किया। पहाड़ों पर भी स्वच्छ जल आता है, लेकिन आपदा सरकार ने दिल्ली में जल जीवन मिशन लागू नहीं किया। आयुष्मान भारत योजना यहाँ लागू नहीं की गई। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए आप सरकार ने जन कल्याण की योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं किया। बिजली, पानी, सड़क की समस्या करेंगे हल भाजपा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, भाजपा की सरकार बनने पर बिजली, पानी, सड़क व अन्य सभी समस्याएं हल करेंगे। पड़ोसी राज्य NDMC, नगर निगम व केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे। पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने दलालों को समाप्त कर दिया। लाभार्थियों तक सीधे लाभ पहुंच रहा है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध मोदी सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए DKVT न्यूज।